नागिन माँ, चुड़ैल की बेटी और सांपों की रेस। नागिन और चुड़ैल की काफी पुरानी दुश्मनी थी। उस दुश्मनी में चुड़ैल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और नागिन भी अपने बेटी को बचाने के लिए हर एक कोशिश में लगी रहती थी। काफी समय बीत गया था। नागिन अपने बच्चे को बड़े ही अच्छे से पाल पोस रही थी, तो दूसरी तरफ चुड़ैल की बेटी अपनी माँ के मौत का बदला लेने उनकी जिंदगी में दखल देने वाली थी। मुझे अनाथ करके नागिन अपनी बेटी पर अपना प्यार लुटा रही है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जो खुशियां उन्होंने मुझसे छीनी है, वो खुशियां मैं उनसे छीन कर रहूंगी। माँ की मौत का बदला बेटी से लूंगी। कई साल बीत गए, पर फिर भी उस दिन की यादें मेरा चैन छीन लेती है। कई साल पहले भी थी वो बात याद आ ही जाती है, जब उस चुड़ैल ने हम नागों पर हमला किया था और मुझे और मेरे बेटी को मारने की कोशिश की थी। माँ, अब वो चुड़ैल नहीं रही तो अब क्यों डरना? आप अब चिंता मत करो। देखो, इस बार की प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगी। नाग नागिनों की इस अनोखी रेस को देखने पूरा नागलोक इकट्ठा होता था। चुड़ैल की बेटी ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए यही दिन चुन लिया। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हो गई, चुड़ैल अपनी जादू की मदद से अपना भेष बदलकर उन नागों में से एक हो गई। उसकी नज़र सिर्फ नागिन पर थी और नागिन की माँ की नज़र किसी अनहोनी को ढूंढ रही थी। इस बार उसका दिल बार बार कह रहा था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो पूरी तरह से सतर्क थी और चारों ओर अपनी नजर रखकर थी। नागों की प्रतियोगिता शुरू हो गई। चुड़ैल की बेटी जानबूझकर नागिन के पास जाकर खड़ी हो गई। वो मौका देखते ही नागिन पर हमला करने वाली थी कि तभी नागिन की माँ की नजर उस चुड़ैल पर आ गई। ये कौन सी नागिन है? इसे तो नागलोक में मैंने कभी नहीं देखा। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। मेरी बच्ची को भी मुझे आगाह करना होगा। नागिन अपनी बेटी को इशारा करके सतर्क कर देती है। उसकी बेटी भी उसका इशारा खूब समझती है, पर वो कुछ कर पाती इससे पहले ही प्रतियोगिता शुरू हो गई। अब यह प्रतियोगिता नाग नागिनों की थी, इसलिए यह घने जंगलों में ही हो रही थी। चुड़ैल ने मौका पाते ही नागिन की बेटी पर हमला कर दिया। सारे नाग नागिन काफी पीछे थे, इसलिए कोई भी नागिन की मदद करने वहां उपस्थित नहीं था। उधर माँ का दिल अपनी बेटी के लिए चिंतित हो उठा था। वो भी उनके साथ साथ उनके पीछे जाने लगी। नागिन कहती है, माँ ने सही कहा था, तुम हम में से तो बिल्कुल भी नहीं हो। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं पहचानती, पर तुम्हारी माँ अच्छे से पहचानती है। उसकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया है। मैं बस उसी का बदला तुमसे लेने आई हूँ। आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो काफी दूर निकल चुके थे। चुड़ैल काफी ताकतवर थी, इसलिए नागिन उसका मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाई और वो बुरी तरह से घायल हो गई। इससे पहले कि चुड़ैल नागिन को मार डालती, नागिन की माँ अपनी बेटी को बचाने वहां पर पहुंच गई। नागिन ने चुड़ैल को अपनी बेटी से अलग कर दिया और अब चुड़ैल का सामना नागिन से था, एक माँ से था। माँ नागिन काफी शक्तिशाली थी और उनका तजुर्बा भी, इसलिए चुड़ैल उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और अपनी माँ की तरह वो भी नागिन माँ से हार गई। नागिन ने उसे भी उसकी माँ के पास भेज दिया। नागिन के जादुई आग से चुड़ैल भस्म होकर राख हो गई। उस राख को इकट्ठा करके नागिन माँ ने उसे गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। गोल्डन नागिन और मगरमच्छ शैतान का कहर। नागिन अपने नागलोक में बड़े आराम से रह रही थी। अचानक उसकी सुनहरी पूंछ बेहद तेज रोशनी से चमकने लगी, जिसे देखते ही नागिन परेशान हो उठी और उसने तुरंत जाकर अपनी माँ से इसके बारे में बात करने की ठान ली। माँ, आपने कहा था कि मेरी ये सुनहरी पूंछ तभी चमकेगी जब कोई खतरा आसपास मंडरा रहा होगा। देखिए माँ, ये मेरी पूंछ कितनी तेज रोशनी से बाहर आ रही है। बेटा, ये तो जरूर किसी तूफान के आने की सूचना है।
तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए, जरूर कोई दुश्मन हमारे नागलोक पर हमला करने वाला है। और हाँ, याद रखना बेटा, यही पूंछ तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। दुश्मन के आसपास होते ही तुम्हारी पूंछ तुम्हें खबर कर देगी और किसी भी काली शक्ति को अपने अंदर समाने की ताकत है तुम्हारे पूंछ में। नागिन की माँ का अंदाजा बिल्कुल सही था। एक विशाल मगरमच्छ शैतान नागलोक की ओर बुरे इरादों के साथ बढ़ रहा था। उसे नागलोक पर अपना कब्जा जमाना था और नागों पर राज करना था। पर उस शैतान को नागिन की शक्तियों का जरा भी अंदाजा नहीं था। ये इच्छाधारी नागिन एक अकेली नागिन थी जिसके पास सोने की पूंछ थी, जो जादुई और शक्तिशाली थी। आज अगर उन सांपों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे अपना राजा घोषित नहीं किया तो उन छोटे छोटे रेंगने वाले पिल्लों को कुचल कर रख दूंगा। मुझे हराना उन सांपों के बस की बात नहीं है। मगरमच्छ भी कोई मामूली मगरमच्छ नहीं था। वो ऐसा शैतान था जिसके मुंह से शैतानी आग निकलती थी। उससे बच पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उसने नागलोक पर हमला कर दिया और चारों ओर आग की बरसात करने लगा। सब नाग नागिन घबराकर अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे और अपने नागरानी से मदद की गुहार करने लगे। उनकी आवाजें सुनकर नागिन भी अपने महल से बाहर आ गई और उस दुष्ट मगरमच्छ शैतान के सामने जाकर खड़ी हो गई। ओह, तो ये है तुम्हारी नई नागरानी। इसे तो मैं चुटकियों में भून कर रख दूंगा, बस देखती जाओ। मगरमच्छ ने अपनी शैतानी आग नागिन पर बरसाई और वो फिर से दुष्टता से हंसने लगा। उसे लगा नागिन उसकी शैतानी आग में जल रही है, पर कुछ ही पलों में वो आग गायब हो गई और मगरमच्छ खामोश हो गया। अपनी आंखों के सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नागिन की पूंछ ने उस आग को अपने अंदर समा लिया था और वो मुस्कुराते हुए सही सलामत अपनी सुनहरी पूंछ को लहराते हुए मगरमच्छ के सामने खड़ी थी। क्या हुआ? चौंक गए? तू मेरे नागलोक पर कभी राज नहीं कर पाएगा, ना आज और ना फिर कभी। तेरा वार तो खाली हो गया। चाहे तो और कोशिश कर ले। जब हार मान लोगे तब बता देना। नागिन की बातें सुन मगरमच्छ को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ बार बार अपनी शैतानी आग को नागिन पर फेंकना शुरू कर दिया, पर नागिन की पूंछ आग को बड़ी आसानी से अपने अंदर समेटने लगी। नागिन उसकी लाचारी पर जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देख मगरमच्छ को और गुस्सा आने लगा, पर उसके गुस्से का कोई फायदा नहीं था। उसका हर बार नागिन बड़ी आसानी से विफल कर देती थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? बस इतनी ही ताकत थी। अब हो सके तो मेरे वार से बचकर दिखा। नागिन ने अपनी सुनहरी पूंछ को हवा में लहराया और उसे मगरमच्छ शैतान की तरफ तार दिया। पूंछ से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने उस शैतानी मगरमच्छ के पूरे शरीर को छेद करके रख दिया और उसका शरीर छलनी छलनी होकर जलकर राख हो गया। एक भयानक चीख के साथ मगरमच्छ पूरी तरह से खत्म हो गया। नागिन की करामाती सुनहरी पूंछ ने नागलोक को बचा लिया और मगरमच्छ शैतान का खात्मा कर दिया।